इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 7 का ये NCERT मैथ है, ठीक है। और इसमें हम आपको ये सवाल जो है 1 से 5 तक, ये 5 सवाल है, एक में आपका 15 सवाल है, फिर 2, 3, 4, 5 सभी बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, समझना है आपको। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। देखिए, बोल रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुना करना है। आप कहिएगा गुना तो हमको आता है, लेकिन आपको गुना दशमलव वाला नहीं आता होगा। इसका एक टेक्निक होता है, आपको टेक्निक सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे 5.4 है, इसमें गुना करना है 0.4 से, ठीक है। तो बराबर कुछ नहीं करना है, बस ऐसे गुना कर देना है। 4 चौक 16, 16 का 6, बाकी 1, 4 पंचे 20 और 20 1 21 कर दिए। अब गुना में क्या होता है, इधर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों जुड़ जाता है तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ठीक है। 2.16 यही हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 4.32, तो दूसरा क्वेश्चन है 4.32 गुना 0.02 0.02। अब यहाँ 0.02 है तो 0 नहीं दिया है, लेकिन 0 होता है, आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही गुना कीजिए, 2 दूना 4, अब 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। अब कहिएगा ये 0 से गुना करने पर तो सब चीज़ 0 ही होता है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको पॉइंट देखिए कहाँ देना, 1 2 अंक के बाद फिर 1 2, तो दोनों में है तो हो जाएगा 2 2 4, तो दोनों में है तो 2 2 4 अंक के बाद दशमलव होगा, 4 अंक के बाद दशमलव होगा, लेकिन अंक तो 3 ही है, तो एक अंक हमें लाने के लिए 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे 0.0864 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरा सवाल आपका है। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल है 8.24 8.24 गुना 0। तो कुछ नहीं, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। आपको दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दीजिए या नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि 0 से गुना करने के बाद 0। अब 3 के बाद 4 में आ जाइए, 4 नंबर। 4 नंबर है 15.2 गुना 0.002। तो बस ऐसे ही गुना करना है, बराबर। देखिए 2 दूना 4, 5 दूना 10, बाकी 1 और 1 दूना 2 और 2 1 3। अब यहाँ पर आपको बताते हैं 3 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ देखिए 1 अंक, ध्यान से देखना है। तो 3 1 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 2 3 ही अंक है, 4 अंक लाने के लिए यहाँ पर हम 0 डालते हैं। अब दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 दिए या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। 5 नंबर है 3 गुना 0.3, तो बस 3 तिहाई 9 दे दीजिए। एक अंक के बाद इधर नहीं है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव ऐसे दे दीजिए, इधर 0, तो ये आपका आंसर हो गया। 5 के बाद आइए 6 नंबर सवाल पर। 6 नंबर भी सेम टू सेम सवाल है। सवाल है आपका 0.7 गुना 0.7, तो बस 7 गुना 7 7 सते 49, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए 2 अंक के बाद, हो गया। लिख लीजिए, कंप्लीट है आपका। ये 6 तक सवाल कंप्लीट है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट कर सको 6 तक के सवाल का। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 7 नंबर पर चलते हैं। बस आपको प्रोसेस पर ध्यान देना। देखिए 7 नंबर है 0.3 को 0 है तो 1 2 3 और 1 3 है, तो दे दिया, गुना में 10 है। इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो गुना करके गिन करके पॉइंट दे देते हैं, वो तो आपको सिखाए हैं। दूसरा तरीका पॉइंट उड़ाकर बट्टा में 0 देकर कर सकते हैं। तो हम पहला तरीका ही अपनाएंगे, क्योंकि हमको गुना बोल रखा है। तो 3 गुना 10, 3 दहें होता है 30, 3 दहें 30। अब देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, इधर दशमलव का कोई बात नहीं है। 4 अंक के बाद है तो 1 2 1 लीजिए 3 1 लीजिए 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट में जितना अंक के बाद दशमलव रहता है वो दे दीजिए, तो आप सवाल सही बना लिए, ठीक है। आपका फिर 8 नंबर का सवाल देख लीजिए। 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 8 नंबर का
0.3 को जीरो है, 1 2 3, और एक 3 भी है गुना 100, ठीक है। अब देखिए बराबर, इसको गुना करना है तो गुना करना है तो कर लीजिए, 3 गुना 100 तो 300 हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 इकाई 3 करना होता तो 3 से ही कर लेते, ठीक है। तो 300 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 और एक जीरो दे दिए, यहाँ पर 4 अंक पूरा, यहाँ दशमलव, यहाँ अपना मन से जीरो, ठीक है। दशमलव से पहले जीरो दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 नंबर का सवाल हुआ। 9 नंबर में चलिए, 9 नंबर आपका है 0.1 2 3 को जीरो, फिर 3 है और गुना है 1000, लिख दिए। गुना करना है तो आराम से कीजिए, 3 गुना 1000 तो 3000। अब देखिए 3 एक 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 एक 4, यहाँ पर हम दशमलव दे दिए और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 9 सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब 9 के बाद सवाल नंबर 10 पर चलिए। अब सवाल नंबर 10 आपका ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 10 आपका देख लीजिए। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है 0.3 को जीरो 3 दे दिए। अब गुना करना है इसमें 10,000 से, गुना 10,000, 1000 हो 10,000। अब इसको आपको दूसरा टेक्निक बताते हैं। दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव ऐसे उड़ाइए जिसके बट्टा में इसके बदला में 1 देते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो। अब देखिए ऊपर में गुना में, ये भाग में 3, 4 जीरो कटा, कट गया, बराबर 3 गुना 1 3, ये आपका आंसर, ठीक है। आप ऐसे आंसर लिख दीजिए या वो जिसे आपको बताए थे, ये आपको दूसरा टेक्निक बता दिए, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लीजिए, इसमें हम पहले वाला ही टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल आपका है 0.3 को जीरो 2 3, फिर 3 है और इसमें 1 लाख से गुना किया जा रहा है, 100,000 से कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए, 3 गुना 1 लाख हो जाएगा 3 लाख, हो गया। या डायरेक्ट इस टेक्निक से बना सकते हैं जैसे इसको बनाए। अब गुना करेंगे 3 लाख, अब देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, तो बराबर में इसका आंसर आपका 30 हो गया। कहिएगा 30, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। 11 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है, सब वही पैटर्न है, 0.003 गुना, अब देखिए फिर वही है 0.0003, इधर भी 3 को जीरो है, हाँ। अब देख लीजिए 0.3 को 03 है, इधर भी है। अब गुना कर लीजिए, 3 3 9। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, इधर भी 4 4 4 8 अंक के बाद दशमलव है, तो एक ही अंक है, तो 7 को जीरो देंगे, 2 3 4 5 6 7, यहाँ दशमलव नहीं, तो 0.00009, ठीक है। ये आपका आंसर 12 नंबर सवाल सॉल्व। अब सवाल नंबर 13 देख लीजिए, 13, सवाल नंबर 13 आपका है 0.400 गुना 0.500, ठीक है। अब गुना करेंगे इसको, अब अगला पैटर्न आ गया, तो देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 दे दिए, 2 जीरो इस पर 2 जीरो इस पर, तो 2 जीरो इस पर और 2 जीरो इस पर दे दिए। अब देखिए 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा, आपका आंसर हो सकता है 0.2 दे दिया हो, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई भी वैल्यू नहीं होता। ये 13 नंबर सवाल है। अब आते हैं सवाल नंबर 14 पर, फिर इसके बाद 15 पर, ठीक है। अब देखिए आपका 14 नंबर सवाल है 14,
माइनस 2.5 इंटू 5। देखिए गुना कीजिए, 5 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10 और 10 2 12, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 12.5 ये माइनस है तो माइनस ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल है माइनस 2.5 गुना माइनस 2.5। अब 2 अंक का गुना है तो घबराना नहीं है, 2 अंक रहे या 3 अंक, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है। 25 गुना 25 है तो आराम से गुना कीजिए। देखिए आप 25 को 5 से गुना कीजिए तो 25 25 50 हो गया, 50 में 25 जोड़िएगा 75, 75 में 25 जोड़िएगा 100, 100 में 25 जोड़िएगा 125, तो 5 बार गुना किए 125 आया। 125 का 5 लिखते हैं, बाकी 12, और 25 को 200 गुना करेंगे, 25 दूना 50, अब 50 में 12 जोड़ेंगे, 50 10 60 2 62, इतना। अब एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 6.25, ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर 15 सवाल हमने सॉल्व किया। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें भाषा वाला ये 5 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।